जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एमए हिंदी पेपर नंबर 9 हिस्ट्री जनरल पेपर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में से एक प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का इतिहास। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का क्या इतिहास रहा। वैसे आधुनिक इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान बहुमूल्य माना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लेकिन हमारा प्रश्न कुछ और है। इसके बाद फिर हम गांधी जी के बारे में पूरे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास उनके जीवन का निर्णायक चरण था। यहीं से उनके सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों की शुरुआत हुई। दक्षिण अफ्रीका जाने का कारण क्या था? तो चलिए बात कर लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका आगमन यानी कि 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और गांधी जी एक वकील के रूप में एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला, आप लोग इसका नाम नोट कर लीजिएगा, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। वहीं पीटर मैरिट्जबर्ग स्टेशन पर उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धक्का देकर उतार दिया गया, क्योंकि वे भारतीय थे। भारतीय होने के कारण स्टेशन के डब्बे से उसे जबरन बाहर कर दिया गया, जिससे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद इस घटना ने उनके मन में नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष का संकल्प जगाया। नस्ल भेद अर्थात जातीय आधारित भेदभाव, काले गोरे को लेकर जो दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव चलाया जा रहा था, उससे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इसके खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया। और नस्ल भेद को समाप्त करने के प्रति महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अहम योगदान भी दिए थे। दूसरा इसका जो पॉइंट होता है कि नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष, तो नस्ल भेद के खिलाफ क्या संघर्ष किए थे? तो गांधी जी वहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। गांधी जी ने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता था। पहचान पत्र यानी कि पास रखना अनिवार्य था। अलग अलग सुविधाएं, ये सभी चीज़ों को देखकर महात्मा गांधी को काफ़ी ज़्यादा यानी कि काफ़ी ज़्यादा घृणित महसूस हुआ और उन्होंने क्या किया, नस्लभेद के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया। वहीं गांधी जी ने भारतीयों को संगठित किया और नाटाल इंडियन कांग्रेस 1894 की स्थापना की। तो गांधी जी ने नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब की? तो 1894 में की थी। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। 24 फरवरी का आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले वीडियो को जरूर देख कर जाए। ज़्यादा लॉन्ग टाइप में हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर नहीं आएंगे, शॉर्ट टाइप में वीडियो लेकर आएंगे और ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। वहीं सत्याग्रह की शुरुआत तो 1906 ईस्वी में गांधी जी सत्याग्रह की शुरुआत करता है। तो ट्रांसवाल सरकार के काले कानून के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने ट्रांसवाल सरकार के काले कानून के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। वहीं लोगों ने पास जलाए और जेल गए, पर हिंसा का सहारा नहीं लिया था। तीसरा पॉइंट था कि यह दुनिया का पहला संगठित अहिंसक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? तो सत्याग्रह की शुरुआत और कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में की गई थी। चौथा पॉइंट है फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म। तो 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की, जहां सादा जीवन और सामूहिक श्रम का अभ्यास किया गया। 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की, जहां पे सादा जीवन और सामूहिक श्रम का अभ्यास किया गया। वहीं 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण केंद्र के रूप में खोला। बात कर लेते हैं गांधी जी की वापसी के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत वापस आता है। लगभग 21 वर्ष के संघर्ष के बाद 1914 में समझौता हुआ और 1915 में गांधी जी भारत लौटे और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति समाप्त हो गई थी। कब? तो 1894 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम बात कर लेते हैं इसका निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष में आप लोग इसे लिख सकते हैं जैसे कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रयोगशाला था। यहीं उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा और जन आंदोलन की शक्ति को पहचाना, जो बाद में भारत की स्वतंत्रता का आधार बना। इसके अलावा आप लोग को कुछ और जानकारी देना चाहते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। इसके अलावा 1918 ईस्वी में बात कर लेते हैं तो महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा आंदोलन चलाया गया था।
और 1919 ईस्वी में काला कानून यानी कि रॉलेट एक्ट, 1919 में काला कानून यानी कि रॉलेट एक्ट का गांधी जी विरोध किया। इसके अलावा 1919 ईस्वी में ही चलाए गए खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा चलाया गया था। और गांधी जी इस आंदोलन को अपने हाथों में लेकर असहयोग आंदोलन में बदल दिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो 1920 ईस्वी में शुरू की गई थी। आप लोग को जानकारी होना चाहिए। और उस समय गांधी जी को लोग काफ़ी आदर्श रूप में देखते थे, जिसके कारण से गांधी जी ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में बदल दिया। जबकि 1922 में एक घटना होता है चौरी चौरा नामक हत्याकांड, यानी कि शांतिपूर्ण जुलूस थाने की ओर से गुजर रहे थे, जिससे थाने वालों और जुलूसों के बीच में झड़प हो गई थी। इस झड़प में विरोध में आंदोलनकारियों ने क्या किया था? पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। और इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, 6 अप्रैल से पहले बार हम लोग को बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले गांधी जी जो था, दांडी यात्रा के बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहपाठियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए 240 मील की दूरी तय की थी। और यह दूरी कितने दिन में तय की थी? 6 अप्रैल 1930 को। कितना? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी को उबालकर नमक कानून का उल्लंघन किया। हम काफ़ी शॉर्ट में बता रहे हैं, इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके गहराई से भी पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन जितना आप लोग का फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड हम आप लोग को बता रहे हैं। इसके अलावा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन क्या था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में गांधी जी जैसे जितने भी बड़े नेता थे, सभी को आंदोलन शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्वकर्ता अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो इसका नेतृत्वकर्ता कोई नहीं थे। तो ये गांधी जी से रिलेटेड थे। और आप लोग को जानकारी होगा कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को बिरला मंदिर में पूजा करने जाने के दौरान में नाथूराम गोडसे जो उनके शिष्य ही थे, उन्होंने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो इससे रिलेटेड और आप लोग का प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गांधी जी के बारे में थोड़ा सा। तो चलिए, गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्हें राष्ट्रपिता और बापू के रूप में भी जाना जाता है। वहीं सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। और उनके सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत आज भी प्रेरणा स्रोत है। वहीं बात कर लेते हैं तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में और पोरबंदर में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी थे। वहीं पत्नी का नाम अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो कस्तूरबा गांधी। और इन्होंने शादी कब किया था? तो 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से विवाह किया था। इसका राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। पुत्र के बारे में अगर यदि आप लोग को जानकारी चाहिए तो हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, इनके 4 बेटे थे। जबकि इनका शिष्य मीरा, इसके अलावा मेडलिना स्लेट थे। वहीं मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और समाधि स्थल इसका कहाँ पे है? तो राजघाट में है। इसको मारने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? तो आप लोग को पता ही है कि नाथूराम गोडसे ने इसकी हत्या की थी। तो ये आप लोग का जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का इतिहास के रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए इतना काफ़ी है। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जाने से पहले वीडियो को जरूर देखें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ सत्याग्रह से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।